बद्री केदारनाथ से। जी अच्छा जी। आपने देखा होगा आईआईटी वाले बाबा इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद संत रूप जो धारण किया है, बाबा जो बने हैं, ये इस तरीके की बात है, किस तरीके का रुचि है? आप क्या समझते हैं? इतने पढ़े लिखे, कुछ बोलते हैं कि भाई कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन इतने पढ़ने के बाद ही परमात्मा में आस्था रखना, ये तो कहीं ना कहीं फील होता है कि भी वाकई में भगवान है। मेरा जी अश्विनी नाम है। अश्विनी जी, दुर्लभो मानसो देहीनाम क्षण भंगुरः। दुर्लभ मनुष्य का जीवन है जो हमें मिला है। देवता भी इस मानव योनि में आने के लिए तरसते हैं। तो दुर्लभो मानसो देहीनाम क्षण भंगुरः। दुर्लभ मनुष्य का जीवन सुलभ हुआ है, जबकि ये दुर्लभ है। और एक क्षण भंगुर है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इसमें भी दुर्लभ क्या है? इसमें भी मनुष्य जन्म में दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिदर्शनम, भगवान का नाम। और जब तक भगवत प्राप्ति का मार्ग आप प्रशस्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना, उनको पढ़ा लिखा करके देश विदेश भेज देना, ये तो भौतिक जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। कुत्ते बिल्ली की योनि में भी लोग जी रहे हैं, कुत्तों को घर में पाल रहे हैं, 10,000 का कुत्ता लिया है, 20,000 का कुत्ता लिया है। लेकिन राजा, एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में, राजा भरत जी की, जो एक मृग के छौने में के मुंह में फंस गए। पहले उन्होंने वैराग्य लिया अपने 100 पुत्रों को, 100 पुत्र थे उनके। तो चक्रवर्ती राजा भरत की जो कथा है वो आप भागवत में सुनेंगे। तो उन्होंने जो है मृग के छौने को उठाया, उसको प्रेम से अपने आश्रम में ले गए, उससे फिर प्रेम करने लगे। आए थे भजन के लिए, अपना राजपाट छोड़ करके, पर मुंह में फंस गए। और अगला जन्म हुआ यूँ कि वो मृग का छौना थोड़ा बड़ा हो गया। तो मित्रों, इस तरह से आसक्ति हुई कि उसका नाम भी रख दिया, और निकनेम जैसे बच्चों का रखते। तो सने शने वो एक दिन भूल गए कि मैं 1 महीना हो गया। तो बच्चे के साथ प्यार लाड़ करते करते फिर उनको ध्यान आया कि मैं यहाँ क्यों हूँ। इस वन में गंडकी नदी नेपाल में जाकर के उन्होंने तप किया, और भरत जी को ध्यान आया कि आज मुझे अग्निहोत्र करना है, पर वो बोल रहे हैं कि तू कहीं जाना मत। तब तक एक घटना घटी, मृगों का एक झुंड आया, और मृगों के उस झुंड के साथ वो बालक उछलता हुआ कूदता हुआ दूर निकल गया। अब भरत जी जब लौटे, उन्होंने देखा कि मृग का छौना मिला नहीं। तो उसके व्यामों में, उसके दुख में इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और अगले जन्म में हिरण बन गए। हिरण की योनि में फिर उनको याद रहा कि मैं चक्रवर्ती राजा था, क्योंकि तप का प्रभाव होता भजन का। अच्छा जी, तो इसलिए याद रहा। अगले जन्म में फिर उनको ब्राह्मण की योनि मिली, तब वो बोले नहीं पूरे जीवन भर। उनके पिता ने कहा, वो अच्छे ज्योतिषी थे, और उन्होंने कहा कि ये पुत्र तो मेरे यहाँ परमहंस पैदा हुआ है, इसके ग्रह नक्षत्रों को देख करके ये प्रतीत होता है कि ये कोई सामान्य जीव नहीं है। पर वो बोले कभी, उन्होंने एक संकल्प मन में लिया कि पिताजी नामकरण कर रहे हैं, विद्यालय में भेज रहे हैं, तो ये तो पेट भरने की विद्या है। तो इसलिए उन्होंने कभी बात ही नहीं की, वो गूंगे बन करके रहे। माता पिता को उसकी चिंता ज़्यादा होती है जो बच्चा कमज़ोर होता है। तो अन्य भाइयों को उन्होंने कहा कि भाई इसका ध्यान रखना। माता पिता के मरने के बाद भाइयों ने उनको कहा, भाई ये तो मोटा हो रखा है, तुम पतले हो, उसको काम दे दिया गया। तो ऐसे करते करते चिड़ियाओं का एक दिन एक समूह आया और अन्न को खा गया, खेतों को। उन्होंने निकाल दिया भरत जी को घर से। भरत जी भटकते भटकते वन में आए, और अंत में उन्होंने उनको मारने के लिए ले गए वन में, कुछ भील जाति के लोग, और काटने की इच्छा की। तो तब तक भद्रकाली प्रकट हुई कि नर बलि देनी थी उनको, तो उनको फिर छोड़ दिया गया। फिर उनका संवाद होता है राजा रहुगण के साथ कि मैं कौन हूँ, तो मुझे मारना चाहता है। रहुगण का एक कहार जो है पालकी में लेकर के वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे जनक के यहाँ। पर ऐसा राजा जो पालकी में बैठा हुआ है, तो पालकी में कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, यानी अभिमान छोड़ करके। तो उन्होंने राजा भरत को ज्ञान देने के लिए आज पहली बार वो बोले। ये जी कोई उम्र भी होती है परमात्मा वैराग्य लेना, आपने वैराग्य का जिक्र किया है। देखिए भाई कोई उम्र भी होती है वैराग्य लेने के लिए, जैसे बाबा जी कई बार नवयुवक अवस्था में, छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी का नाम सुना आपने? कौन थे ध्रुव जी? राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। उनकी माता का नाम तो सुनी थी। तो उन्होंने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया वृंदावन में। अच्छा जी। ये कथा कोई काल्पनिक नहीं है कि ऐसे लिख दी गई। और स्वयं आप देखिए, हिरण्यकश्यप के पुत्र जो हुए उनका नाम था प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में ही भगवत प्राप्ति कर ली। आने के बाद उनको मारने का पूरा प्रयत्न किया, उनको जलाने का प्रयत्न किया, उनको खीर में विष देने का प्रयत्न किया। लेकिन कयादु, प्रहलाद जी को, उनकी माता का नाम था कयादु, और देवऋषि नारद ने उनको मंत्र दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है ये सामान्य बालक नहीं है, तो इस मंत्र का जप कर, नारायण मंत्र का जप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जप कर। ये 12 अक्षर वाला मंत्र उन्होंने जप किया। और ऐसे करते करते सने जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो भगवान नारायण की, विष्णु की भक्ति करता है। और प्रहलाद जी को मारने के लिए
उनके पिता ने बहुत यत्न किया। उनके आचार्यों से पूछा गया षण्णामर्क कि तुम इस हिरण्यकश्यपु के विश्वविद्यालय में, मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैं जो कहूँगा वही करो। लेकिन प्रहलाद जी पे फर्क नहीं पड़ा। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए ये मार्ग है, अध्यात्म के मार्ग में आनंद है। और ये कहा गया है स्कंद पुराण में, कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि प्रयाग में जो मेष राशि में बृहस्पति चल रहे हैं और मकर राशि में सूर्य जब आते हैं, तो इस सत्र में, इस महाकुंभ में जो एकत्रित हमारा जनसमूह है, समस्त भारतीय लोग हैं, जनमानस सभी लोग आए हैं। और देव देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, राजा हो, महाराजा हो, तो नागा निर्वाणी हो, साधु सन्यासी हो, सभी इसमें एकत्रित होते हैं। इसका जो फल है, लिखा है स्कंद पुराण में, जो ब्रह्मा के लोक का फल है, भगवान का लोक का फल है, वो फल इस कुंभ का है। इसलिए कुंभ में स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। और यहाँ आकर के देखिए कि जीवन क्या है, मैं कौन हूँ। मैं पूछूंगा कि मैं नाक हूँ, मैं आँख हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा नाम आचार्य जी है, ये मेरा नाम अमुक पद है, मैं किसी का पुत्र हूँ। लेकिन ये सब संबंध तो मन के हैं ना। हमने मान लिया कि मैं उसका पुत्र हूँ। अब माता पिता की सेवा अनिवार्य है, उनकी आज्ञा से। अगर आप संन्यास मार्ग में चले गए, किसी पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वो इस मार्ग में तभी चलेगा। रामचरितमानस इसके उदाहरण है। मेरा पुत्र जो है 14 वर्ष का है, वो भागवत करता है। अच्छा जी। और अभी IAS की कोचिंग कर रहे हैं दिल्ली करोल बाग में। अच्छा जी। और उन्होंने जो है, उनको हमने शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया। इसके अलावा दोनों बच्चों को हमने यजुर्वेद पढ़ाया। और हमारे पिताश्री दादा गुरु ऐसे विद्वान थे, उन्होंने आयु निर्णय कर दिए, लोगों की आयु बता दी। ठीक है, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समाज को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, ज्योतिष भी एक अध्यात्म विद्या है जो हम कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय में हमने अध्ययन किया दिल्ली में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम पढ़े, और गुरुकुल में हमने अध्ययन किया है। प्रॉपर गुरुकुल में जैसे जाते हैं तो उसमें वेद पढ़े, व्याकरण पढ़ा, और उसके अनंतर फिर हमने साहित्य के ग्रंथों का अध्ययन किया। इसलिए अब आप देखिए, हमारा जो शब्द है, जो हम बोल रहे हैं, ये शब्द ब्रह्म है। जो बोला जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? वायु में, आकाश में जा रहा है, और हम सुन पा रहे हैं। तो ऐसे ही शब्द के द्वारा ही सारा संसार चल रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक पॉजिटिव विचारों से ही आप लाभान्वित होंगे। इसलिए भगवान का नाम जप करें। बिल्कुल। आचार्य जी ने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया भाई। और मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती है। और सत्य तो ये है कि मैं कौन हूँ, अपने आपों के पहचानो। और स्वयं भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। मरते हुए जब आदमी मर जाता है तो राम नाम सत्य है बोलते हैं, बोलो बोलो राम नाम सत्य है। तो इसका मतलब उसको मरने के बाद न लेकर के जन्म, इतने बड़े बड़े तपस्वी यहाँ आ रखे हैं, तो क्यों आ रखे हैं, इस मार्ग में क्यों चले हैं? अब सब तो सन्यासी बनेंगे नहीं, एक बात ये भी है। तो इसलिए ब्रह्म सत्य, भगवान ही सत्य है। अदृश्य होते हुए भी दिखाई नहीं देता, जो उसकी अनुभूति होती है ध्यान के द्वारा, सहज योग हो, राज योग हो, चाहे गीता का मार्ग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो। तो ये जो त्रिवेणी यहाँ बह रही है, गंगा यमुना सरस्वती की, ये गंगा हमारे गोमुख से प्रकट हुई है, यानी कि हमारा गंगोत्री, जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, बद्रीनाथ धाम। तो ये गंगा भी साधारण नहीं है। इसको प्रकट करने के लिए कितना तप किया भागीरथ ने, और भागीरथ के जो पूर्वज थे वो सफल नहीं हो पाए। तो आप सोचिए कि भारत की ओर विश्व क्यों देख रहा है, कि भारत के पास क्या है, दर्शन है, वेद हैं, उपनिषद हैं, समस्त। तो ये जो है हमारे पास जो धर्मशास्त्र हैं, इन धर्मशास्त्रों का जो ज्ञान है, इसके लिए भारत में लोग आते हैं। लेकिन आप विदेशों के पास सुविधाएं हैं। मैं विदेश यात्रा कर चुका हूँ और यज्ञ में भी जा चुका हूँ बाहर। क्या बात है। हाँ, आचार्य जी बड़े देखो विद्वान हैं, और काफ़ी अच्छी इनको पकड़ है धर्म के बारे में, समाज के बारे में और ज्ञान के बारे में। तो कैसा लगा आचार्य जी से मिलकर के? हमें बड़ा अच्छा लगा भाई। और इनका स्वागत करते हैं कुंभ प्रयागराज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाम करते हैं। हर हर नमो नमः। नमो नमः, हर हर महादेव। ये होती है ना, देखिए।